अवधनामा की वीडियोस देखने के लिए पहले सब्सक्राइब पर क्लिक करें और फिर बेल पर भी क्लिक करना ना भूलें। नाज़रीन आदाब, 24 अक्टूबर 2020 मुताबिक 6 रबीउल अव्वल के अवधनामा वॉइस एडिशन में आपका खैर मकदम है। पहली खबर में बिहार की सियासी रस्साकशी को जगह दी गई है, जिसमें वजीर आजम नरेंद्र मोदी ने राष्ट्रीय जनता दल और कांग्रेस का नाम लिए बगैर कहा, इन लोगों ने अपने 15 साल मुद्दत कार में बिहार को लूटा है और उसकी बेइज्जती की है। उन्होंने मजीद कहा कि जम्मू कश्मीर से आर्टिकल 370 खत्म किए जाने का इंतजार मुल्क सालों से कर रहा था और वो कह रहे हैं कि इख्तिदार में आए तो इस फैसले को बदल देंगे। वहीं कांग्रेस पार्टी के साबिक सदर राहुल गांधी ने मौजूदा हुकूमत पर मुल्क की मईशत को बर्बाद करने का इल्जाम लगाते हुए कहा कि इस बहरान के दौर में बिहार में 19 लाख नौकरी देने का झूठा वादा करके बीजेपी नौजवानों को गुमराह कर रही है। उनसे पहले ये पूछा जाए कि साल 2014 के लोकसभा इंतखाब के वक्त हर साल 2 करोड़ नौजवानों को नौकरी देने का जो वादा था उसका क्या हुआ। राष्ट्रीय जनता दल के लीडर तेजस्वी यादव ने भी वजीर आला नीतीश कुमार पर जोरदार हमला बोला है। उन्होंने कहा है कि 9 नवंबर को लालू की रिहाई और 10 नवंबर को नीतीश की विदाई तय है। दूसरी खबर के मुताबिक पाकिस्तान फरवरी 2021 तक ग्रे लिस्ट में ही रहेगा। मौसूल इत्तलात के मुताबिक इमरान खान की हुकूमत FATF के 27 पॉइंट्स में से 6 पर अमल दरामद करने में नाकाम रही है। ऐसा बताया जा रहा है कि जिन निकात पर अमल दरामद करने में पाकिस्तान नाकाम रहा है उनमें जैश ए मोहम्मद चीफ मसूद अजहर और लश्कर तैयबा से वाबस्ता लखवी जैसे अक़वाम मुत्तहिदा से नामजद दहशतगर्दों के खिलाफ कार्रवाई शामिल है। कश्मीर में खुसूसी आईनी पोजीशन की बहाली तक इंतखाबात में हिस्सा नहीं लूंगी, यह बयान PDP सदर और साबिक वजीर आला महबूबा मुफ्ती का है, जिसमें उन्होंने कहा है कि हुक्मरान जमाअत भारतीय जनता पार्टी अपने पार्टी मंशूर को मुल्क के आइन के बदले पेश करना चाहती है, लेकिन उनकी ये तानाशाही ज्यादा देर तक नहीं चलेगी। दफे की दीगर अहम खबरें इस तरह हैं। यूपी के एटा जिला में कोरोना के बाद डेंगू ने कहर मचा दिया है, जहां सैकड़ों अफराद उसकी जद में हैं। गुज़िश्ता हफ्ते 16 लोगों की मौत भी हो चुकी है। मुंबई में बिलासीज रोड पर वाक़े सिटी सेंटर शॉपिंग मॉल में आतिशज़दगी की वजह से आग लग गई और करोड़ों की मालियत के नुकसान का अंदेशा है। इन खबरों के अलावा मरहूमा इसरार फातिमा बिनते शब्बीर हुसैन मरहूम के चेहलुम की मजलिस का इश्तिहार भी शाये हुआ है। ये मजलिस 8 नवंबर को 10:35 पर शाह नजफ इमाम बाड़े में मुनक्किद होगी, जिसको आयतुल्लाह सैयद हमीदुल हसन साहब क़िबला खिताब फरमाएंगे। अवधनामा के जहानुमा सफ़े पर शाये पहली रिपोर्ट के मुताबिक 3 नवंबर को अमेरिका में होने वाले सदारती इंतखाब के लिए रिपब्लिकन उम्मीदवार और मौजूदा सदर डोनाल्ड ट्रंप के दरमियान दूसरा और आखिरी सदारती मुबाहिजे की मेजबानी NBC न्यूज चैनल की सहाफ़ी क्रिस्टियन वेलकर ने की। दूसरे और आखिरी मुबाहिजे में कोविड-19, कौमी सलामती, अमरीकी खानदानों, नस्ल परस्ती, मौसमियाती तब्दीली और कायदाना सलाहियतों के मौज़ूआत पर बहस की गई। मुबाहिजे का आगाज कोरोना वायरस के सवाल से हुआ, जिसके जवाब में अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ने कहा कि कुछ ही दिनों में कोरोना वायरस की वैक्सीन आ जाएगी। उन्होंने कहा कि इस वायरस से खुद मुतासिर होने के बाद उन्होंने इस बारे में काफी कुछ सीखा है। 99% नौजवान इससे सेहतयाब हुए हैं, हमें सेहतयाब होना है। उन्होंने मजीद कहा कि हम वायरस के साथ जीना सीख रहे हैं। हम जो बाइडेन की तरह खुद को किसी तहखाने में बंद नहीं कर सकते, लोग ऐसा नहीं कर सकते। जिसके जवाब में जो बाइडेन ने कहा कि लोग इसके साथ मरना सीख रहे हैं। जो बाइडेन ने यह भी कहा कि ट्रंप इस बहरान की जिम्मेदारी नहीं लेते, जिसके जवाब में ट्रंप ने कहा कि वो जिम्मेदारी लेते हैं, लेकिन फौरन ही उन्होंने इस बहरान का जिम्मेदार चीन को ठहरा दिया। खबर है कि गासिब सहीयूनी हुकूमत के जंगी तैयारों ने गजा के मरकजी और जनूबी इलाकों पर एक बार फिर बमबारी की है। गजा से मौसूल खबरों के मुताबिक गासिब सहीयूनी हुकूमत ने गजा में अन-नसीरात कैंप में हमास के फौजी ब्रिगेड के अरीन ठिकाने पर बमबारी की। सहीयूनी हुकूमत के जंगी तैयारों ने इसी तरह गजवा के जनूब में वाक़ खान यूनुस के शुमाल मशरिक में अल-करारा ज़राई अराजी को भी बमबारी करके तबाह कर दिया है। UAE यानी मुत्तहिदा अरब इमारात के शहरी अब बगैर वीजा 90 दिन के लिए इसराइल जा सकते हैं। UAE की सरकारी खबर रसा एजेंसी वाम ने जुमेरात के रोज वजारत खारिजा के एक बयान के हवाले से बताया है कि वीजे से इस्तिस्ना का फैसला मंगल को दोनों मुल्कों के दरमियान तयशुदा एक समझौते के तहत किया गया। बयान के मुताबिक इस फैसले पर UAE के मुआविन वजीर बराए सकाफत और पब्लिक डिप्लोमेसी उमर सैफ और इसराइल की वजारत दाखिला के तहत आबादी और इमिग्रेशन अथॉरिटी के डायरेक्टर जनरल ने दस्तखत किए हैं। आर्मेनिया और अजरबैजान में जुमेरात को भी मुतनाज़ इलाके नागारोनो काराबाख में शदीद लड़ाई जारी रही। फरीकैन ने एक दूसरे पर हमलों के इल्जामात
तहफ़्फ़ुज़ात आयद किए हैं। अमेरिकी खबररसां इदारे एसोसिएटेड प्रेस की रिपोर्ट के मुताबिक लड़ाई में शिद्दत आने के साथ साथ इस जंग में तुर्की और रूस के शामिल होने का खदशा लगातार बढ़ता जा रहा है। अजरबैजान की वज़ारत दिफा ने आर्मेनिया पर इल्जाम आयद किया है कि उसने अजरबैजान में कई मकामात पर बैलिस्टिक मिसाइल दागे हैं। इन मिसाइल हमलों में अजरबैजान के शहरों कबाला, सियादन और कुर्दमीर को निशाना बनाया गया है। शाम के दारुल हुकूमत दमिश्क और इस अतराफ के इलाकों के सरकारी मुफ्ती और सरकर्दा मजहबी रहनुमा शेख मोहम्मद अदियान अफयूनी कुद्सिया के मकाम पर एक बम धमाके के नतीजे में हलाक हो गए। शाम की सरकारी न्यूज एजेंसी ने ट्विटर पर पोस्ट करदा एक बयान में बताया कि मुफ्ती दयार दमिश्क को नामालूम दहशतगर्दों ने दहशतगर्दी का निशाना बनाया। दहशतगर्दों ने उनकी गाड़ी में बम लगा दिया था। नाज़रीन, 24 अक्टूबर 2020 के अवधनामा के सफा नंबर 3 पर शाये पहली रिपोर्ट के मुताबिक वजीर आला योगी आदित्यनाथ ने कहा है कि रियासत के सभी 1535 थानों में खवातीन के मसाइल का पूरी हसासियत के साथ तस्फिया हो सके, इस मद्देनजर से मिशन शक्ति मुहिम के तहत खवातीन हेल्प डेस्क का क़याम का प्रोग्राम एक साथ शुरू किया जा रहा है। वजीर आला आज यहाँ अपनी सरकारी रिहाइशगाह पर वर्चुअल के जरिए खवातीन हेल्प डेस्क का इफ्तिताह करने के बाद अपने ख्यालात का इजहार कर रहे थे। उन्होंने कहा कि गुज़श्ता 7 दिनों में इस मुहिम के जरिए कई तरह के प्रोग्राम शुरू कर दिए गए हैं। साथ ही समाज से वाबस्ता तमाम मसाइल के जानने, समझने और उनका हल तलाश करने के लिए एक नया प्लेटफॉर्म पेश करने की कोशिश की गई है। उन्होंने कहा कि मिशन शक्ति मुहिम के जरिए हम तख्लीकी तौर पर हर बहन बेटी के दिल में तहफ़्फ़ुज़, एहतराम और खुद मुख्तारी का नया जज्बा पैदा करने में कामयाब होंगे। अलावा ये खबर में उत्तर प्रदेश के वज़ीर आला योगी आदित्यनाथ ने शारदीय नवरात्रि के मौके पर रियासत के बाशिंदों को दिली मुबारकबाद पेश करते हुए कहा है कि नवरात्रि में माँ दुर्गा की पूजा माँ की ताकत के तई सनातन रिवायत के वकार की अलामत है। उन्होंने कहा कि नवरात्रि का त्यौहार सिर्फ व्रत और उपवास का नहीं बल्कि खवातीन की ताकत और लड़कियों की इज्जत और एहतराम का भी त्यौहार है। वज़ीर आला ने महाअष्टमी और महानवमी के मौके पर मुनक़िदा प्रोग्रामों में कोविड-19 के प्रोटोकॉल और समाजी फासले पर पूरी तरह अमल करने की अपील भी की। उत्तर प्रदेश हुकूमत ने रबी मार्केटिंग साल 2021-22 में गेहूं की कम अज कम सहारा कीमत 1975 रुपए फी क्विंटल मुकर्रर की है। इस ज़िम्न में हुकूमत हिंद के जरिए जारी हुक्मनामे के सिलसिले में रियासती हुकूमत ने भी कम अज कम सहारा कीमत का हुक्म दिया है। अब काश्तकार अपना गेहूं 1975 रुपए फी क्विंटल की शरह से फरोख्त कर सकेंगे। उत्तर प्रदेश के रूरल इंजीनियरिंग डिपार्टमेंट की प्रिंसिपल सेक्रेटरी कल्पना अवस्थी ने अफसरों को सख्त हिदायत देते हुए कहा है कि डिपार्टमेंट के जरिए अजला में कराए जा रहे कामों का मुआयना मुस्तकिल तौर से करें ताकि कामों का मेयार और शफाफियत में कोई कमी न रहे। इस काम में किसी तरह की कोताही न बरती जाए, लापरवाही बरतने पर सख्त कार्रवाई होगी। प्रिंसिपल सेक्रेटरी आज योजना भवन में वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के दौरान अफसरों के साथ जायजा मीटिंग कर रही थी। उन्होंने अफसरों को हिदायत दी है कि ज़ेर इल्तिवा कामों का निपटारा तरजीही तौर पर कराया जाए। अगर इसमें किसी तरह की दुश्वारी आ रही है तो उसका जल्द से जल्द कोई हल निकाला जाए। उत्तर प्रदेश के वजीर इमदाद बाहमी जनाब मुकुट बिहारी वर्मा ने कहा है कि काश्तकारों को कलील मुद्दत कर्ज तकसीम करने में किसी किस्म की तसाहुली न बरती जाए और इस बात पर खुसूसी तवज्जो दी जाए कि काश्तकारों को कर्ज दिए जाने में किसी किस्म की कोई दुश्वारी न हो। वजीर इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट सतीश मोहाना ने कहा है कि रियासत का वकार तभी बढ़ेगा जब हर खातून को इज्जत मिलेगी। खवातीन की तहफ़्फ़ुज़, इज्जत और खुद कफील बनाने के लिए हुकूमत की कोशिश तभी कामयाब होगी जब खवातीन खुद बेदार होंगी। इसके लिए खवातीन को अपने अंदर एतमाद का जज्बा पैदा करना होगा। उन्होंने कहा कि इंडस्ट्रियल एरिया में खवातीन की जितनी ज्यादा हिस्सेदारी होगी उतनी ही तेजी से रियासत इक़्तिसादी तरक्की की जानिब आगे बढ़ेगी। उत्तर प्रदेश के एडिशनल चीफ सेक्रेटरी जनाब नवनीत सहगल ने लोक भवन में प्रेस नुमाइंदों से खिताब के दौरान बताया कि आज वजीर आला ने सानवी तालीमी बोर्ड के जरिए LLT ग्रेड के 3317 असातिज़ा को तकर्रुरी नामे तकसीम किए। गुज़श्ता दिनों 3100 बेसिक असातिज़ा को तकर्रुरी नामे दिए जा चुके हैं। रियासत में 1535 पुलिस स्टेशनों में खवातीन हेल्प डेस्क कायम की गई हैं, जिसका आज इफ्तिताह किया गया। मुअज़्ज़ज़ वज़ीर आला ने तमाम कमीशनों को तकर्रुरी के अमल को तेज करने की हिदायत दी है। जनाब सहगल ने बताया कि रियासती हुकूमत के जरिए मिशन रोजगार का काम किया जा रहा है। उन्होंने बताया कि सनअती सरगर्मियां तेज रफ्तारी से चल रही हैं। खुद कफील पैकेज के तहत रियासत में कर्ज तकसीम किए जा रहे हैं। रियासत में सनअतों और निजी शोबे में रोजगार वज़ा करने का अमल जारी है। जनाब सहगल ने बताया कि वजीर आला ने तमाम जिला मजिस्ट्रेटों को हिदायत दी है कि काश्तकारों के धान की खरीदारी का काम वक्त पर किया जाए और उन्हें धान की कम से कम सहारा कीमत लाजिमी तौर पर मिले। वजीर आला ने कहा है कि ये यकीनी बनाना मुताल्लिका जिला मजिस्ट्रेट की जिम्मेदारी होगी कि किसानों को धान की खरीदारी के लिए कम से कम सहारा कीमत मिल जाए। रियासत के एडिशनल चीफ सेक्रेटरी मेडिकल एंड हेल्थ जनाब अमित मोहन प्रसाद ने बताया
बताया कि कल रियासत में कुल 1,52,994 नमूनों की जांच की गई। रियासत में अब तक मजमूई तौर पर 1,37,56,000 नमूनों की जांच की जा चुकी है। उन्होंने बताया कि गुज़श्ता 24 घंटों के दौरान रियासत में कोरोना इन्फेक्शन के 2,298 नए केस रिपोर्ट हुए हैं, जबकि रिकवरी की शरह अब बढ़कर 92.47% हो गई है। अवधनामा के इदारती सफ़े पर शाये तहरीर में खुर्शीद आलम दाऊद कासमी बिहार में होने वाले वज़रा के खिताब पर तबसरा करते हुए लिखते हैं, बिहार के अवाम वज़ीर ममलिकत बराए उमूर दाखिला और यूपी के वज़ीर आला योगी साहिबान को कहना चाहते हैं कि आप कश्मीर की बात अभी छोड़ दीजिए। कश्मीर में आपने और मरकजी हुकूमत ने क्या किया वो जग जाहिर है। इससे किसी को क्या फ़ायदा पहुंचेगा वो भी लोग जानते हैं। अभी आप बिहार की बात कीजिए और लोगों को ये बताइए कि एनडीए सरकार और नीतीश कुमार जी ने अपने पिछले 15 साला दौर में बिहारियों के लिए क्या किया। आइंदा अगर आपकी सरकार बनती है तो आप क्या करेंगे। बिहार इलेक्शन से मुतालिक सफ़े पर शायद दूसरी और आखिरी तहरीर मोहम्मद शमशाद की है, जबकि पहली तहरीर में डॉक्टर एमजी पटेल ने नीट जिहाद फितना अंगेज तंज उन्वान के तहत नीट में शुएब की फर्स्ट रैंक को लेकर सोशल मीडिया पर शेयर किए जाने वाले फिरका वाराना पोस्ट का जिक्र किया है। हक्कानीउल कासमी के मजमून निदा फाजली का नसरी इजहार अवधनामा के अद्दी सफ़े पर शाये हुआ है, जिसमें साहिब मकाला निदा फाजली की नस्र निगारी के बारे में लिखते हैं, निदा फाजली की नस्र की एक अपनी मंतिक और मंतिका है। उनकी नस्र में वही सौती हुस्न, नगमगी, खुश आहंगी और मौसीकियत है जिनसे उनकी शायरी इबारत है। शायरी ही की तरह नस्र में भी वो भीड़ का हिस्सा नहीं बने, बल्कि ख्याल और इजहार की यकसानियत से बचने के लिए एक अलग राह इख्तियार की। शायरी की शीरनी और शोखी को अपनी नस्र में ढाला, इसलिए शायरी की तरह उनकी नस्र का जादू भी सर चढ़कर बोलता है। दूसरी तहरीर की शक्ल में सबिहा सुंबुल का अफसाना ये कैसा ख्वाब मौजूद है, जिसका ये दिलचस्प इख्तिबास मुलाहजा हो। वो बड़ी शिद्दत के साथ दहाड़े मार मार कर रो रही थी और उसकी अपनी ही आहो बुका उसकी समातों से टकराई और वो हड़बड़ा कर उठ बैठी। वो कुछ देर यूं ही सकते के आलम में लेटी रही, फिर जरा हवास काबू में आए तो उसकी निगाह दीवार पर लगी घड़ी की तरफ उड़ गई। सुबह के 9:30 बज रहे थे। उसे बड़ी हैरत हुई कि वो आज इतने दिन चढ़े तक महव ख्वाब थी, और ख्वाब भी ऐसा वाज़े कि अब तक उसे किसी कहानी की तरह एक एक बात याद थी। मोहम्मद अलीम इस्माइल के अफसाने आपने कहानी पढ़ी का तज़िया भी इसी सफ़े पर शाये हुआ है, जो महमूद कुरैशी ने किया है। वो लिखते हैं, मौसूफ का एक गैर मतबूआ अफसाना आपने कहानी पढ़ी है जिसने हमें काफ़ी मुतासिर किया है, जिसका आखिरी जुमला क्या आपने कहानी पढ़ी एक सवालिया अंदाज पेश करता है। अफसाना बयानिया हैयत में लिखा गया है, जो कि मौसूफ का लिखने का अंदाज है। अफसाना बहुत ज़्यादा तवील नहीं है, लेकिन उसमें एक कशिश है जो कारी को पढ़ने के लिए उकसाती है। इन तहरीरों के अलावा अल्लामा ज़मीर अख्तर नकवी की याद में काजी असद की तहरीर और शान मुरादाबादी की गज़ल भी इसी सफ़े के मशमूलात करार पाए हैं। नाज़रीन, अवधनामा के सफ़े आखिर पर शाये पहली रिपोर्ट के मुताबिक उत्तर प्रदेश के वज़ीर आला योगी आदित्यनाथ ने कहा है कि मुस्बत तवानाई और जोश माशरे की ताकत होती है, ये हम सबको आगे बढ़ने के लिए राग़िब करती है। मौजूदा रियासती हुकूमत के गुज़श्ता 3.5 बरस के दौरान बड़ी तब्दीली आई है। इस मुद्दत के दौरान सरकारी खिदमात के लिए 3 लाख से ज्यादा नौजवानों का इंतखाब किया गया है। नौजवानों के इंतखाब का यह अमल बिला तफरीक, मुकम्मल शफाफियत और गैर जानिबदाराना तरीके पर अंजाम दिया गया है। मिशन रोजगार के तहत भर्ती के अमल ने रफ्तार पकड़ ली है। उन्होंने कहा कि कुछ दिन कबल बेसिक तालीमी बोर्ड के तहत 31,277 असातिज़ा को तकर्रुरी नामा दिया गया था, और आज महकमा सानवी तालीम के जरिए 3,317 नौ मुंतखब मुआविन असातिज़ा के पोस्टिंग और तकर्रुरी नामा तकसीम का आगाज किया जा रहा है। वज़ीर आला आज यहाँ अपनी सरकारी रिहाइशगाह पर मिशन रोजगार के तहत सरकारी सानवी स्कूलों के लिए उत्तर प्रदेश पब्लिक सर्विस कमीशन प्रयागराज के जरिए मुंतखब 3,317 मुआविन असातिज़ा की मुनसिफाना और शफाफ ऑनलाइन पोस्टिंग और तकर्रुरी नामा तकसीम की कार्रवाई का इफ्तिताह करने के बाद प्रोग्राम से खिताब कर रहे थे। समाजवादी पार्टी सरबराह अखिलेश यादव ने भारतीय जनता पार्टी की रियासती हुकूमत पर सूबे के अमन अमान को जंगल राज की आग में जलाने का इल्जाम लगाते हुए कहा है कि रियासत में अवामी मकामात पर भी बेटियां महफूज नहीं है। मिस्टर यादव ने जुमे को यहां जारी बयान में कहा कि बेटियों के लिए बीजेपी हुकूमत काल बन गई है।
एक खबर में बताया गया है कि नेशनल एलिजिबिलिटी कम इंट्रेंस टेस्ट नीट में पहली ही कोशिश में सफीना जहरा और सकीना बानो ने क्वालिफाई करके अपने वालिदैन और अपने स्कूल नीस कोचिंग का नाम भी रोशन किया। वाज़ेह है कि दोनों तालिबात ने इंटेलिजेंस कैरियर इंस्टीट्यूट में अपने इम्तिहान की तैयारियां की और दोनों ही तालिबात ने पहली ही कोशिश में ये मुश्किल इम्तिहान पास कर लिया। इन दोनों तालिबात ने बितरतीब 618 और 632 मार्क हासिल किए और इस ख्याल को गलत साबित किया कि कामयाबी सिर्फ महंगी फीस और महंगी कोचिंग की जमानत है। उत्तर प्रदेश हुकूमत ने जुमे को अचानक किए गए अपने एक फैसले में लखनऊ डेवलपमेंट अथॉरिटी यानी एलडीए के वीसी आईएएस शिवाकांत द्विवेदी को उनके ओहदे से हटाकर एलडीए के वीसी की इजाफी जिम्मेदारी लखनऊ के डीएम अभिषेक प्रकाश को दे दी है। जराये से मौसूल इत्तला के मुताबिक रियासती हुकूमत ने बज़ाहिर अपनी मंशा के मुताबिक काम न होने की वजह से शिवाकांत को उनके ओहदे से हटाया है। सूबाई सदर अजय कुमार लल्लू ने नौगावा सादात से कांग्रेस उम्मीदवार डॉक्टर कमलेश सिंह के हक में 2 अवामी इजलास को खिताब किया। उन्होंने हुकूमत पर हमला बोलते हुए कहा कि मौजूदा हुकूमत में महंगाई उरूज पर है। कोरोना मुद्दत कार में जब लाखों लोगों ने अपनी नौकरी गंवा दी हो, कारोबार चौपट हो गए हैं, लोगों की आमदनी घट गई है, ऐसे में 40 से 45 रुपए किलो आलू और 90 से 100 रुपए किलो में प्याज खरीदने पर अवाम मजबूर है, जिसकी वजह से आम आदमी का जीना दुश्वार हो गया है। इसके अलावा रबीउल अव्वल की मुनासिबत से होने वाले जलसों की खबरों में इस्लामिक सेंटर ऑफ इंडिया फिरंगी महल के ज़ेर एहतमाम दारुल उलूम निजामिया फिरंगी महल की जामे मस्जिद ईदगाह लखनऊ, जामिया बहरुल उलूम मदरसा आलिया कदीमिया फिरंगी महल, ऑल इंडिया मोहम्मदी मिशन के ज़ेर एहतमाम मदनी मस्कन बालागंज और दरगाह हजरत मखदूम शामीना रहमतुल्लाह अलैह में होने वाले 12 रोजा जश्न ईद मिलादुन नबी में उलमा का खिताब और शुहरा किराम के मंजूम नजराना अकीदत पेश किए जाने की खबरें भी इसी सफ़े पर शाये हुई हैं। घर बैठे ग्रोसरी और घर का सारा सामान फौरन और पूरी हाइजीन के साथ पाने के लिए हमारे व्हाट्सएप नंबर 6394027918 पर ऑर्डर कर सकते हैं। हमें परखने और हमारी हौसला अफजाई के लिए एक बार मौका जरूर दें।